प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती की चिंताओं को सुनते हैं तो वो उनसे पूछते हैं, हे प्रिय, क्या बात है जो आपके मन को इतना अशांत कर रही है? मुझे बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी चिंता दूर हो सके। इस पर माता पार्वती कहती है, मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाइए जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिले और मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। इसके बाद भगवान महादेव माता पार्वती को एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं और अपनी पत्नी माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, मैं आज आपको एक गरीब किसान की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुन करके आपको पता चल जाएगा कि एक किसान अनाज के लिए कितने मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करता है। साथ ही साथ आपको आज की इस कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है, आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल से बच जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी में जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और मनुष्य के जीवन में प्रेरणा देने वाली है। साथ ही आज की इस कहानी से मनुष्य को 8 महत्वपूर्ण शिक्षा मिलने वाली है जिन्हें सुनकर कोई भी व्यक्ति गरीबी को दूर कर सकता है। आज की कहानी शिक्षाप्रद है, इसलिए हे मेरे प्रिय, इसे ध्यान से सुनना। फिर माता पार्वती उत्तर देती है, अगर कहानी इतनी अच्छी है तो शुरू करें। मैं पूरे ध्यान से आपकी कहानी सुनूंगी। इस तरह भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे मेरे प्रिय, प्राचीन काल में भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। उसकी आय का एकमात्र साधन खेती थी और वो अपने छोटे से खेत से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। उसकी दिनचर्या में सुबह उठकर भगवान शिव की पूजा करना, फिर खेतों में काम करना और शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ाना शामिल था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। साल दर साल उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी कीट पतंगों के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। इस सब के बावजूद रामू का भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। वो मानता था कि भगवान शिव ही उसके सभी दुखों को दूर करेंगे और उसके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। एक बार की बात है, गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे गांव के तालाब और कुएं सूख गए। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और वे भूखे रहने को मजबूर हो गए। रामू की स्थिति भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। परिवार की स्थिति देखकर रामू बहुत दुखी था, लेकिन उसने भगवान शिव पर अपना विश्वास बनाए रखा। रामू ने अपने मन में निश्चय किया कि वो भगवान शिव की तपस्या करेगा और उनसे अपनी स्थिति को सुधारने की प्रार्थना करेगा। उसने गांव के शिव मंदिर में जाकर 1 महीने तक उपवास रखने का संकल्प लिया। रामू ने मंदिर के सामने बैठकर भगवान शिव की आराधना शुरू की। उसने अपनी सभी समस्याओं को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। रामू की तपस्या इतनी गहन और सच्ची थी कि भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। एक रात जब रामू मंदिर के बाहर सो रहा था, भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे रामू, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम्हारे खेत में जाओ, वहाँ तुम्हें एक अद्भुत वरदान मिलेगा। इससे तुम्हारी सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। सुबह होते ही रामू ने स्वप्न की बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने रामू को शुभकामनाएं दी और उसे भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित किया। रामू ने जल्दी से अपने खेत की ओर प्रस्थान किया। उसने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए खेत में खुदाई शुरू की। कुछ देर खुदाई करने के बाद रामू को मिट्टी के नीचे एक चमकता हुआ पत्थर मिला।
उसने पत्थर को ध्यान से देखा और पाया कि वो पत्थर साधारण नहीं था। वो पत्थर एक शिवलिंग के आकार का था, जिसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। रामू को तुरंत समझ में आ गया कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। उसने उस शिवलिंग को अपने खेत के बीचों बीच स्थापित कर दिया और वहां पूजा अर्चना करने लगा। जैसे ही रामू ने शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की, उसके खेतों में एक चमत्कार हुआ। वहां अचानक से जल का स्रोत फूट पड़ा और उसका पूरा खेत हरा भरा हो गया। वो जल स्रोत कभी सूखता नहीं था और उसके खेत को हमेशा पानी प्रदान करता रहा। इस जल स्रोत के कारण रामू की फसलें पहले से कहीं अधिक हरी भरी और फलदायी हो गई। रामू के खेत की इस समृद्धि ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। जब गांव के लोग रामू के खेत में होने वाले चमत्कार के बारे में सुनने लगे, तो वे भी वहां आकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। शिवलिंग की महिमा दिन ब दिन बढ़ती गई और गांव के सभी लोग रामू की भक्ति और भगवान शिव के चमत्कार के गवाह बने। रामू ने अपनी समृद्धि का इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने अपने खेत से प्राप्त अन्न को गरीबों में बांटना शुरू किया और गांव के विकास में भी योगदान दिया। रामू के इस नेक कार्य के कारण उसका नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। रामू की इस कहानी से गांव के लोगों ने सच्ची भक्ति और सेवा की महिमा को पहचाना। रामू ने अपने जीवन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया और शिवलिंग की नियमित पूजा करने लगा। उसने गांव के अन्य किसानों को भी भगवान शिव की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से गांव में एक नया शिव मंदिर भी बनाया गया, जहां हर साल शिवरात्रि के दिन भव्य आयोजन होने लगे। रामू की भक्ति और भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वो पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। उसके परिवार ने भी इस समृद्धि का लाभ उठाया और उन्होंने पूरे गांव के साथ मिलकर खुशहाल जीवन व्यतीत किया। भगवान शिव की कृपा से रामू के खेत की समृद्धि ने पूरे गांव को सुख और समृद्धि प्रदान की। इस प्रकार रामू की सच्ची भक्ति और विश्वास ने उसे जीवन में वो सब कुछ दिया जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। भगवान शिव ने उसके कठिनाइयों को दूर कर उसे आशीर्वाद दिया और उसके परिवार को हमेशा के लिए सुख समृद्धि से भर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्ची भक्ति और ईश्वर पर विश्वास हमें हर विपत्ति से निकाल सकता है। भगवान शिव, जो भक्तों के रक्षक और पालन करता है, हमेशा अपने सच्चे भक्तों की सहायता करते हैं। रामू की कहानी यह साबित करती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जो ये 8 बातें मनुष्य समझ जाएगा, उसके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। पहली बात, जैसे कि रात में रसोई में गंदे बर्तन रखने वाला व्यक्ति और खाने पीने की चीजों का नाश करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी गरीब हो जाता है। दूसरी बात, वो घर जहां महिलाओं का अनादर होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती है, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कद्र नहीं की जाती, बेफिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है या फिर अपने धन के बलबूते दूसरे को परेशान करता है, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी चली जाती है। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।